अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। जिया ईशा के पास आकर ईशू प्लीज बताना क्या सरप्राइज है। कल रात से मेरी हालत खराब हो रही है, बताना। ईशा जिया का सब्र ना देखकर बोलती है। ठीक है बताती हूँ। तो आज जिया के बर्थडे के साथ साथ उसके लिए एक और खास दिन बनता जा रहा है। वो सरप्राइज है। इतने में पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। सब इधर उधर मुंह घुमाने लगते हैं। मेहमानों में बातें होने लगती है। जिया ईशा की तरफ देखकर ईशू यह सरप्राइज है लाइट का जाना। ईशा अपने सर पर हाथ मार लेती है। जिया की बात से सौरभ जी ईशा को पूछते हैं, ईशा बेटा यह सब क्या है? बेटा तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो और यह लाइट क्यों चली गई है? ईशा सोचती हुई, लाइट वाली बात तो हुई ही नहीं थी, फिर यह कैसी चली गई? जरूर उन्होंने कुछ किया होगा। अब क्या करूं? इतने में लाइट की रोशनी सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है। वहां से किसी के उतरने की आवाज आती है, पैरों की। अरे आप सबने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूं आप सबका लाडला और प्यारा राहुल। इतना कहकर सीढ़ियों से नीचे आता है। सब राहुल को इस तरह देखकर चौंक जाते हैं और यह भी सोच रहे होते हैं इसे जिया का क्या सरप्राइज है। आलोक जी ईशा की तरफ देखते हैं, कुछ पूछते हैं आंख से इशारा करके। ईशा उन्हें आंख से ही शांत रहने को कहती है। अभिलाष जी राहुल को अचानक देखकर, बेटा तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? पापा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूं ना। आज मुझे स्पेशल एक काम करना है और यह काम अगर मुझे ईशू नहीं बताती तो मुझे कभी पता नहीं चलता। ना अपनी फीलिंग पता चलती, ना ही किसी का इतना प्यार। राहुल की बातों से सबका दिमाग घूम रहा था। ईशा मुस्करा रही थी। जिया तो राहुल को इस तरह आते देख उसी में खो चुकी थी। वो तो उसे बार बार राजकुमार की तरफ देख रही थी। अनीता राहुल की तरफ देखकर, बेटा किस फीलिंग की बात कर रहे हो तुम? मम्मा वो इतना कहकर राहुल अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और जिया की तरफ बढ़कर नीचे एक पैर पर बैठकर, जिया मुझसे शादी करोगी तुम? मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान को कभी जाने नहीं दूंगा। इतने में जिया को आवाज आती है, जिया उठ, सुबह हो चुकी। जिया उठना। जिया का अचानक सपना टूट जाता है और वो उठकर घड़ी की तरफ देखती है। 8 बजे से ऊपर हो चुका था। हे भगवान, आज मैं लेट कैसे उठी और यह सपना क्या था मेरे लिए? यह सपने के बारे में, ईशू के बारे में बताऊं या नहीं? इतने में ईशा तैयार होकर उसके कमरे में आती है। जिया की बच्ची, मुझे पता था तू आज के दिन ऐसे ही सो रही होगी। तू हमेशा कसम खाकर रखी है क्या? तू अपने बर्थडे पर कभी जल्दी नहीं उठ सकती है। जिया वापस कमरे में नजर दौड़ाती है। वो थोड़ा घबरा भी रही होती है, थोड़ा शर्मा भी रही होती है। ईशा उसके चेहरे के भाव को देखकर कंफ्यूज हो रही होती है। ईशा जिया के कंधे पर हाथ रखकर, जिया क्या हुआ, क्या सोच रही है तू कब से? जिया ईशा की तरफ मुड़कर उसे सब बता देती है। ईशा यह सुनकर मुस्कराने लगती है, फिर हंसने लगती है। जिया ईशा पर तकिया मारती है। ईशू, मैं इसलिए तुझे यह बात नहीं बताने वाली थी। तू हमेशा ऐसे ही करती है। जिया दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाती है। ईशा हंसना बंद करके उठकर जिया के तरफ जाती है। उसके गालों पर हाथ रखकर, जिया तू हर समय राहुल भाई का सपना देखती है, तो तू उन्हें प्रपोज क्यों नहीं कर देती है? जिया ईशा की तरफ मुस्कराकर, मेरी पागल नंद, आपको पता है ना आपके भाई को मैंने कितनी बार प्रपोज कर चुकी हूँ, पर वो है एक ही रट लगाए बैठा। मैं उसे बहुत छोटू हूँ, इसलिए अब तू ही बता इसमें
क्या हुआ, वैसे भी सभी मर्द बड़े ही होते हैं। जिया रोने जैसा मुंह बना लेती है। ईशा जिया के गाल पर हाथ रखकर, मेरी जान आज मत रो, तू आज तेरा बर्थडे है समझी। आज तुझे रोने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात राहुल की तो मैं बात करूंगी उसे, तू चिंता मत कर। अब चल फटाफट तैयार हो जा। अंकल आंटी के साथ तुझे पहले मंदिर जाना है, वहां पूजा है। फिर हमेशा की तरह हम उसी होटल में पार्टी करेंगे। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा भी मुस्कुरा देती है। ईशा जिया को कपड़े देती है। जिया बाथरूम में चली जाती है। ईशा एक लंबी सांस छोड़कर, अब मुझे ही कुछ करना होगा इन दोनों का। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।